बच्चों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जेना और आज हम सॉल्व करेंगे नीट 2023 का पीओआईक्यू केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 54। देखो यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे बच्चे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ध्यान से देखो, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 5 ऑप्शन है आपके पास है। ए दिया है नॉट करेक्ट, बच्चे ध्यान से देखो। और ए ऑप्शन में दिया हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। बच्चे ये करेक्ट है ना करेक्ट, देखो है ना, हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ये बच्चे देखो करेक्ट है, क्योंकि रिडक्शन जब होती है यहाँ पे देखो बच्चे, ये ऑप्शन कहता है कि नहीं, मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल है कि नहीं। यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो बेसिक चीज है बच्चे, देखो हाइड्रोजन जो है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये यूज होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि दूसरा है कि हेवी वाटर इज यूज टू स्टडी, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है बी ऑप्शन को देखिए, नाउ वेर इन बी ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया है बी में। हेवी वाटर इज यूज टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म। बच्चे बी ऑप्शन में जब हम जाते हैं, हेवी वाटर बच्चे होता है H2O, है ना। तो ये बच्चे यूज होता है कई बार, है कि नहीं, हेवी वाटर इज यूज टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी सही है। और हम जाते हैं कि हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, ये भी, है कि नहीं, ये भी सी ऑप्शन भी सही है। जब आप हम देखते हैं कि, है कि नहीं, सैचुरेटेड, है कि नहीं, फैट जो है हम ऑयल से बनाते हैं, है कि नहीं, ये भी एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक तरह से, ये भी सही है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्लियर। अब आते हैं कि डी ऑप्शन में जब हम आते हैं बच्चे देखो, डी ऑप्शन कहता है कि द एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट as compared to a single bond between two atoms of any element। एच एच, है ना, एच एच का मतलब है कि बच्चे देखो H2 मॉलिक्यूल है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे बच्चे देखो। वो कहता है कि इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ व बॉन्ड एनर्जी है बच्चे देखो, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या कह रहे हैं ना, ये लोएस्ट एज कंपेयर टू व्हाट, ना कोई भी एलिमेंट का एटम ले लो। अगर मैं मेटाल का ले लेता हूँ बच्चे ध्यान से देखो, कि मैं आयरन का ले लूं या फिर कॉपर का ले लूं, कोई भी मेटाल ले लूं, है कि नहीं, तो लेकिन H2 तो गैस होती है बच्चे देखो। और जिंक ले लूं तो उस कंडीशन में क्या होगी ना, बॉन्ड एनर्जी, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ना, द एच एच बॉन्ड लोएस्ट एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। तो बच्चे देखो ये गलत है कि चलो मेटल से तो कम हो जाएगा, बट अगर मैं किसी और चीज का लेता हूँ, है कि नहीं, तो अगर मैं बहुत बड़ा एटम ले तो सीजियम ले लूं, है कि नहीं, तो इसमें से साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है कि नहीं, इससे सीजियम से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो, है कि नहीं, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये गलत ऑप्शन है बच्चे देखो, ये जो डी वाला यहाँ पे रॉन्ग है। अब आते हैं हम ई ऑप्शन में। ई कहता है हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन। बच्चे देखो हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूसेस उनको कर सकता है कि नहीं, H2 है कि नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड है कि नहीं, प्लस H2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन किसको कर सकता है? हाइड्रोजन किसको कर पाएगा ना, जो ऑक्साइड से बने दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन, ठीक है। मोर एक्टिव मीन्स उसके नीचे वाले एलिमेंट को, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे ये भी गलत होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है बच्चे देखो, ये क्या दिया है ना, डी और ई जो है इनकरेक्ट होगा। दिस टू ऑप्शंस आर करेक्ट। समझ आए तो बच्चे